Hi guys, welcome in AIIT Tutorials। AIIT Tutorials में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि हमारे पीसी में कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि मैं जावा की प्रोग्रामिंग कर सकूं एंड हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए आज मैं आपको बता देता हूँ कि जावा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने से पहले जेडीके हम कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड जेडीके का यूज क्या होता है, ठीक है। एंड जो कहाँ कहाँ हम जावा का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अपने पीसी में चेक कर लो कि आपका जो पीसी है वो कितने बीट का है, 64 बीट का है या 32 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डियर आपको पता हो अब नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये बीट हम कैसे पता लगाते हैं। माई कंप्यूटर में जाते हैं, माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं एंड प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे बता रहा है 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसे ही आपके पीसी या लैपटॉप में भी दिखाएगा। अगर आपका पीसी और लैपटॉप 32 बीट का है तो आप 32 बीट का जेडीके इंस्टॉल करें। अगर 64 का है तो आप 64 बीट का कर सकते हैं, ठीक है। एंड जेडीके इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मल आप जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ही इसको भी हम इंस्टॉल करते हैं। डबल क्लिक करते हैं एंड डबल क्लिक करने के बाद ये येस और नो का ऑप्शंस पूछता है। देन आपके एस पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद ये इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे पीसी में इंस्टॉल है तो ये आपको यहाँ पे शो कर देगा कि ऑलरेडी इंस्टॉलेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर इस तरह से आपके पीसी में भी बताता है तो आप एक बार इस चीज़ को चेक कर लें कि अगर आपके पीसी में इंस्टॉल होगा तो आप कैसे चेक करेंगे। सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम्स एंड फाइल्स में जाइए। यहाँ पे देखिए जावा का फोल्डर आ रहा है, जावा का फोल्डर आ रहा है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए और यहाँ पे देखिए जेडीके अवेलेबल है आपके लैपटॉप में। अगर इस तरह से आपका पीसी में बन के आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पीसी में पहले से जेडीके इंस्टॉल है, ठीक है। अब ये इंस्टॉलेशन की बात थी कि हम जेडीके इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद अगर आप नोटपैड पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जेडीके का पाथ सेट करना होगा माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम एंड फाइल्स में जाते हैं, जावा में जाते हैं एंड जेडीके इसको ओपन करेंगे, बिन को भी ओपन करते हैं और ये यहाँ से हम पूरा ये डेटा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी कर लेते हैं। करने के बाद हम यहाँ से डायरेक्ट माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, ठीक है। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाते हैं। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाते हैं और इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप ये देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर पहले से होगा तो फिर आपको ये दिखा रहा है कि वेरिएबल्स नेम आपका क्या है, पाथ है एंड वैल्यू क्या है, सी दिस जो यानी कि जो अभी आपने कॉपी किया है वहाँ से वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ऐसा है तो फिर आपको पाथ सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, आप फर्स्ट टाइम जावा का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपके पीसी में 100% ये नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और ये वेरिएबल नेम में लिख देंगे पाथ, ठीक है। और यहाँ पे आप कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आप कैंसिल नहीं करेंगे, आप यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे, ठीक है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल आप इस तरह से ओके करेंगे, इससे बाहर आएंगे। आप इसको आप बिल्कुल इसको क्लोज कर दीजिए, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हम इसे भी क्लोज कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा जेडीके का क्या है, पाथ सेट हो गया अब सिस्टम में। हम चाहें तो इसको इंस्टॉल कर चेक कर सकते हैं कि ये पाथ सेट हुआ या नहीं। इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, विंडो प्लस आर की प्रेस करते हैं सिस्टम में, ठीक है। एंड सीएमडी ओपन करते हैं या तो डायरेक्टली आप सर्च करके भी सीएमडी ओपन कर सकते हो आप, ठीक है। सीएमडी ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जावा सी, ठीक है। अगर देखिए इस तरह से आपके लैपटॉप में दिखाता है तो आप ये समझ लीजिए कि जेडीके का पाथ सेट हो गया है, ठीक है। अब आप प्रॉपरली नोटपैड पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं एंड यहाँ से कंपाइल और प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये पाथ सेट नहीं हुआ होता तो यहाँ पे आपको बता रहा होता कि जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है। ये एक मैसेज देता है। एक्चुअली जब वो सेव नहीं होगा तो फिर इस तरह से मैसेज देगा कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बट अगर पाथ सेट है तो फिर ये मैसेज नहीं देगा,
ठीक है, अब आइए मैं नोटपैड पे चलता हूँ और नोटपैड पे मैं आपको बताऊंगा कि हेलो का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, हेलो प्रिंट कैसे करवाते हैं जावा में। देखिए माय डियर, ये हम ऑलरेडी पहले से प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। एक्चुअली हो सकता है कि अभी आप बिल्कुल अगर बिगनर हो तो फिर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे अच्छे से कि प्रोग्रामिंग वगैरह। लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में हाउ टू कंपाइल करना बताएंगे एंड प्रोग्राम सेव करना बताएंगे, कंपाइल करना एंड रन करना। ठीक है, बाकी यहाँ की जो भी मतलब डिटेल में जो भी है आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हमारा देख सकते हैं कि उसके उस ट्यूटोरियल्स में हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे क्लास क्या होता है एंड क्लास नेम क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है एंड मेथड क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास बनाया, क्लास का नाम एक रख दे दिया हेलो, राइट। एंड क्लास का बॉडी यहाँ से ओपन करते हैं, यानी कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन किया और ये कर्ली ब्रेसेस जो ओपन हुआ ये सबसे लास्ट में जाके क्लोज होता है। उसके बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दे दिया, स्ट्रिंग आरजीएस हमने ये लाइन लिख दिया, क्योंकि कोई भी जावा का प्रोग्राम हो उसमें मेन मेथड होना अनिवार्य है। अगर आप जावा मेन मेथड नहीं देते हो इट मीन्स आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, एंड उसके बाद मेन मेथड का अपना बॉडी यहाँ से ओपन हो रहा है कर्ली ब्रेसेस के द्वारा ओपन हमने किया एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया और इसमें अपना एक मैसेज हमने प्रिंट करवा दिया है कि वेलकम इन एआई ट्यूटोरियल्स। ठीक है, एंड मेथड ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड क्लास को भी हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। सेव हमने राइट कर दिया। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम सेव एज पे क्लिक करते हैं और हम जहाँ भी चाहें सेव कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि डेस्कटॉप पे ही होगा या कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट में होगा। ठीक है, आपको जहाँ बेटर लगता है आप वो उस जगह पे इसको सेव कर सकते हो। जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, हेलो डॉट जावा लिखना ये ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि जो भी आपके प्रोग्राम का क्लास नेम होगा क्लास नेम डॉट जावा। ठीक है, तो हेलो डॉट जावा से हम सेव कर रहे हैं इसको। ऑलरेडी ये सेव है तो कोई नहीं ये मैसेज देगा, बट हम इसको ऐसे कर देंगे, यानी कि पहले वाला रिप्लेस हो गया और ये हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। इसके बाद फिर से हम CMD पे जाएंगे। CMD पे जाने इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि डेस्कटॉप पे आप एक बार देख लीजिए कि पूरे डेस्कटॉप में सिर्फ जावा नाम का एक ही फाइल है। ठीक है, और जब जैसे ही मैं अब CMD से इसको कंपाइल करूँगा तो एक और फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जो कि अभी ये सोर्स फाइल है और जो अभी कंपाइलेशन के बाद जो फाइल जनरेट होती है वो हमारा क्लास फाइल होता है। ठीक है, तो मैं CMD पे जाऊँगा। CMD पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए सी ड्राइव यूजर्स और अब मतलब ये फोल्डर अभी तक है हम, लेकिन हमने सेव कहाँ किया है, डेस्कटॉप पे। तो हम करते हैं CD स्पेस डेस्कटॉप। ठीक है, हम डेस्कटॉप में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे जावा सी स्पेस क्लास नेम क्या था हमारा, हेलो डॉट जावा। इस नाम से हमने सेव किया था। तो जावा सी यहाँ पे क्या है, जावा सी एक्चुअली वो कह सकते हैं कि एक कंपाइलर है जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जावा इसकी कंपाइल करने के लिए एक बार मैं फिर से बता दूँ, कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हैं, जावा सी स्पेस क्लास नेम, जो भी क्लास नेम से आपने सेव किया है उस वो क्लास नेम डॉट जावा। देखिए अभी ये कंपाइल हो जाएगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। एरर होता तो फिर ये एरर शो कर देता, यहाँ पे कंपाइल नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे अभी इस डेस्कटॉप पे मैंने आपको दिखाया था कि ये सिर्फ एक फ़ाइल थी जावा का नाम का, हेलो नाम का, लेकिन अब ये 2 फाइल अवेलेबल है। अभी आप इसमें देखोगे तो ये हिंट में भी आपको दिखा रहा है कि ये किस टाइप का फाइल है, जावा फाइल है। और ये देखोगे आप ये फिर से एक बन गया क्लास फाइल बन गया। ठीक है, क्लास फाइल। ओके, अब ये हमारा इट मीन्स ये क्लास फाइल जनरेट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है एंड अब इसको हम रन कर सकते हैं। रन करने के लिए फिर से क्या लिखेंगे, जावा स्पेस क्लास नेम। ठीक है, देखिए रन हो गया। रन होने के बाद ये जो हमने स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में जो हम प्रिंट करवाए थे वो यहाँ पे दिखा रहा है कि वेलकम इन AIIT ट्यूटोरियल्स। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से हम जावा का प्रोग्रामिंग करते हैं। आज मैंने आपको बताया JDK के बारे में, JDK इंस्टॉल करना, प्रॉपर्टी सेट करना एंड नोटपैड पे प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, सेव कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं एंड रन कैसे करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से बताऊंगा कि JDK क्या होता है, जावा क्या होता है, जावा कहाँ कहाँ यूज हो, जावा का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं एंड जावा से हम कितने टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, एंड
हमारे साथ बने रहिए हमारा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।